अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये फियर नहीं आना चाहिए कि यार क्या होगा एग्जाम में, नहीं आएगी रैंक। मतलब एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड। और बाकी आपने जो जो पढ़ा है उसमें आप अपने को लाइक, अगर फेयर तो होता ही है। जैसे मेरे लिए फिजिक्स बहुत वीक था, तो मेरे को डर लगता था, बट फिर उसके बाद मैंने उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करा, तरीके बनाए कि नहीं इसको कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करना है, तो उससे फिर हो गया धीरे धीरे। In the recent scenario that our country is facing, we all know that the true heroes coming out these days are the doctors, who are doing their best to ensure that we stay safe and we can stay happily at home with our families. Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Fiona, and today the topper that we are going to be meeting is also someone who has given herself to this cause of taking up the MBBS and becoming a doctor and helping so many others and touching so many lives in the future. आज हम जिस टॉपर से मिलने वाले हैं उनका नाम है श्रेयोसी शांत्रा और उन्होंने नीट पीजी 2020 में एक ऑल इंडिया रैंक 75 हासिल किया था. Everyone, let's get on a call and let's welcome Shreyosi. Hi Shreyosi, welcome to Chamomile Tea with Toppers. So कैसा चल रहा है आपका दिन? Everything good? हाँ, अभी तो सब सही है घर पे. Okay, obviously सभी घर पे है. तो I know आप हो वेस्ट बंगाल से. So tell us a little bit more about आपके सिटी में currently what's the situation? How is the lockdown treating you? लॉकडाउन तो भी मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ जा रहा है. बाकी स्टेप्स जो हमारे लाइक चीफ मिनिस्टर ने लिए हैं इन द स्टेट, लाइक इंश्योरेंस स्कीम्स एंड वगैरह, वो भी फॉलो हो रहा है लाइक. और केसेस तो अभी पॉजिटिव आ ही रहे हैं, तो लेट्स होप कि आउटब्रेक जल्दी से खत्म हो एंड द नॉर्मल रूटीन कम्स बैक अगेन. True. I think that is something जो everyone is hoping for and praying for. तो आप हमें ये बताइए, because बहुत learners हमारे ये बोलते हैं कि क्योंकि इनके पेरेंट्स डॉक्टर थे इसलिए they could get a rank. So now you tell me that because आपकी family में नहीं था, so you're breaking the myth, right? So क्योंकि you have done a preparation completely on your own, while because obviously कोई family से वैसे नहीं था in the profession, how difficult or challenging do you think this exam is? And आपके according can the other average students also manage to get a good rank इस exam में? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है. लाइक ठीक है, अगर फैमिली नॉन मेडिको है तो जैसे सोर्सेज तो है ही इंटरनेट पे, यूट्यूब में. आप जब भी किसी टॉपर का वीडियो देख लो, उनसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो. इनफैक्ट सीनियर्स से हेल्प ले सकते हो. मोस्ट ऑफ माय सीनियर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया वो भी नॉन मेडिको फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली में कोई ना कोई होना चाहिए. हाँ, सपोर्ट मिलता है, एडवांटेज होता है, बट ठीक है, हम भी कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक वी कांट डू. तो उससे भी हो सकता है. एंड एवरी स्टूडेंट आई थिंक कि मेन नीट पीजी के लिए मुझे लगता है इंटर्नशिप एंड पोस्ट इंटर्नशिप, अगर आप ब्रेक ले रहे हो 1 साल का, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें अगर आपने 19 सब्जेक्ट्स को एक बार फिर से अच्छे से कंसेप्चुअली समझ लिया और आपने एमसीक्यू सॉल्व करने का वे मतलब एक तरीके से बना लिया एंड द वे टू अप्रोच द टेस्ट, तो मुझे लगता है एवरी स्टूडेंट भी क्रैक कर सकता है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट देन. Okay, so I think what is needed is correct planning and strategy, right? और कॉन्फिडेंस कि नहीं हम कर लेंगे. Perfect. So planning, strategy and confidence. यही तीन चीजों पे I'm going to be talking more about today and asking you to give more info on. So सबसे पहले तो आप हमें planning के बारे में ही बताइए. When did you start planning for these examinations? और NEET PG से पहले obviously NEET-UG आता है, right? तो मुझे पता है कि आपने भी NEET-UG दिया था, NEET-UG आपने भी clear किया था. So tell us a little bit more about this competitive exam, NEET exam itself. की preparation, right? Exactly, go back to your class 11 days and tell us more about 11 से आपने कैसे तैयारी शुरू की थी, मतलब कितने घंटे आप पढ़ रहे थे, how informed were you about the exam? तो जैसे जब क्लास, एक्चुअली मेरा जो स्कूल है इट्स अ केंद्रीय विद्यालय, इट्स इन माय लाइक क्लोज टू माय होम, बट बहुत ज्यादा सिटी में नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कोचिंग फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम पे. तो लाइक आफ्टर क्लास 10th में जब रिजल्ट्स आ गए तो पता चला कि लाइक नीट करना है, एमबीबीएस करना है, तो यू हैव टू गिव नीट यूजी.
तो उसके लिए देन आई जॉइंट वन कोचिंग इन माय 11th एंड 12th डेज। तो थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ता था दूर, लाइक आफ्टर सैटरडे संडे को स्कूल के बाद, तो वो ज्यादा हेक्टिक था थोड़ा। बट लेकिन वही एक वे था, बिकॉज आसपास में कोई ऐसा कोई कोचिंग था नहीं, और मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था कि लाइक पीपल वर नॉट दैट मच सीरियस अबाउट इट। तो वो थोड़ा बहुत वो था, मतलब एक काइंड ऑफ जर्नी, एक काइंड ऑफ अचीवमेंट की लाइक रोज सैटरडे संडे को जा रहे, टेस्ट दे रहे। तो उस तरीके से आई यूज टू डू द 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th में 12th में। 11th में उतना अच्छा बेस नहीं बन पाया था, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ न्यू थिंग ना, नया एटमोसफियर था, न्यू थोड़ा सिटी था आउटसाइड माय होम एटमोसफियर। बट लाइक इन 12th आई डिड कि नहीं, अब बस एक साल है, आई हैव टू डू इट एनी कॉस्ट। सो आई लाइक brushed up my concepts which I haven't learned well in class 11, और उसके बाद फिर उनको कंबाइन करके देन आई गेव द नीट यूजी एंड गॉट माय रैंक एंड गॉट सिलेक्शन। तो श्रेयसी, आपने बताया कि यूजी में ऑब्वियसली यू गॉट योर रैंक, उसके बाद यू गॉट इनटू द कॉलेज, एंड नाउ व्हाट वी वुड वांट टू नो मोर अबाउट इज आपके कॉलेज के डेज, बेसिकली ऑल योर इयर्स ऑफ प्रिपरेशन इन कॉलेज, बिकॉज वी ऑल नो दैट नीट पीजी का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, देयर इज टू मच टू रिमेंबर ओवरऑल दैट मेनी इयर्स। तो आप हमें लेट्स टेक इट प्रॉफ बाय प्रॉफ। फर्स्ट प्रॉफ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू कम इनटू कॉलेज, इट्स ऑल अ न्यू फीलिंग। उसमें बहुत लाइक आई मेट मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान, शी वाज आल्सो वन ऑफ द रैंक होल्डर्स, और उन्होंने कहा कि यूजुअली फर्स्ट ईयर में लोग आके थोड़ा सा दे आर टू मच इन ऑ ऑफ एवरीथिंग अराउंड देम, कि उनकी बेसिक थोड़ी सी वीक होने लगती है बिकॉज दे डोंट पे दैट मच अटेंशन। बट ऑन द फ्लिप साइड आकांक्षा ने कहा था कि फर्स्ट ईयर में यूजुअली लोग आके अच्छा करते हैं बिकॉज एट दैट टाइम दे आर फीलिंग कि रैंक है, आई नीड टू मेंटेन इट, एंड सेकेंड ईयर में जाके लोग थोड़ा ढल जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू आपका कैसा रहा था फर्स्ट प्रॉफ? एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा अलग ही हुआ, लाइक फर्स्ट ईयर में मैं ज्यादा सीरियस थी, बट ग्रेजुअली मतलब ज्यादा टेंशन भी ज्यादा होता था, तब एंजाइटी भी कि नहीं अब तो लाइक पढ़ना है पढ़ना है। बट जैसे इयर्स पास होते गए, मेरा टेंशन तो कम होता गया, बट परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता गया। तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक रिवर्स थिंग फॉर मी। जैसे फर्स्ट ईयर में मैं मेंटली ज्यादा सीरियस रहती थी, ज्यादा टेंस रहती थी, बट लाइक फाइनल ईयर इंटर्नशिप में आई यूज्ड टू लाइक टेक थिंग्स अ बिट इजी, कि नहीं हो जाएगा, एग्जाम है एंड ऑल दैट। बट माई परफॉर्मेंस इंक्रीज, लाइक थोड़ा रिवर्स हो गया। तो ओके। मैं यही बोलूंगी कि मतलब जो मुझे फील हुआ कि आप अगर किसी चीज को ऐसा सोचो कि नहीं ठीक एग्जाम है, आई हैव टू स्टडी, अपने आप को थोड़ा कूल कर लो, थोड़ा काम करो, लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भी लाइक एंजॉय करो, तो मुझे लगता है कि आपका परफॉर्मेंस इनडायरेक्टली और अच्छा हो जाता है, इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग इट वेरी लाइक सीरियसली कि नहीं एग्जाम है एंड ऑल दैट। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी फिर। Great. So, since आपने थोड़ा, you have obviously touched for each subject and told कि strategy क्या रहनी चाहिए हर एक की पढ़ने के लिए. If you can even break down कि exactly उनके लिए कौन से books and resources आप use कर रहे थे? आपको एनाटॉमी लाइक मेरे पास स्टूडेंट्स वो थी, स्टूडेंट वर्जन ऑफ ग्रेज एनाटॉमी थी, वो उसके डायग्राम्स मुझे अच्छे लगते थे। एट लास्ट के लिए मैंने नेटर यूज करा था, और बाकी जो बेस था वो बीडी चौरसिया था। तो मैं बस यही मतलब बोलूंगी कि लाइक पूरा लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, लाइक पूरा जो लिखा है जस्ट अंडरस्टैंड कि उसमें बताया क्या है, और अपने खुद के सिंपल वर्जन में उसको अपने माइंड में फिट कर लो कि अच्छा ये बताया गया है, दिस इज द थिंग विच आई नीड टू लर्न। ये आप एनाटॉमी में कर सकते हो। फिजियो के लिए गेनोंग बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उसके डायग्राम्स भी अच्छे हैं, बट वो पहले पहले आपको बहुत टफ लगेगी, समझ नहीं आएगी उसका लैंग्वेज थोड़ा, तो उसके लिए आप थोड़ा गाइडेंस से रेफर कर सकते हो। और बाकी बट आई विल सजेस्ट कि आपको जो उन दोनों बुक से जो पढ़ के समझ आ रहा है, आप जैसे फ्लो चार्ट बना लो अपनी कॉपी में, दैट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल। मतलब जैसे दिक्कत क्या होती है कि बुक्स में बहुत ज्यादा एलॉबरेट वर्जन में लिखा रहता है, तो वी डोंट एक्चुअली गेट द पॉइंट बाय गेटिंग इनटू द स्टोरी रिटन देयर। तो इट्स बेटर कि आपने उससे एक फ्लो चार्ट बना लिया, जैसे गैनोम गाइडेंस से जो जो टॉपिक जहां आपको अच्छे लगे आपने उससे एक फ्लो चार्ट बना लिया। बायोकेमिस्ट्री में आई यूज वासुदेवन, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं बचता है। और आई ऑल्सो डिड हैड अ लिपिन पॉट रेफरेंस के लिए, मैंने वो रखा था, तो उसके फ्लो चार्ट अच्छे हुआ करते थे। बाकी बायोकेमिस्ट्री में लाइक मोस्टली साइकिल्स आर आस्क्ड देयर, इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, तो उसकी अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे इवन बिफोर द एग्जाम्स, यू विल लाइक मेमोराइज इट एंड डू इट। Great. So, एक चीज हमें बताइए शीर्षी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ईयर, और इसमें इतना कुछ जब आप कर भी रहे हो, ऑल दिस नीड्स टू बी रिकॉल्ड एट द एंड ऑफ इट ऑल्सो। तो आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। सो इफ यू कैन जस्ट गिव अस a little bit of an idea about कि आप नोट्स कैसे बनाते थे, लाइक हर टॉपिक के कोई भी एग्जांपल के लिए कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए आप एनाटॉमी में या फिजियो में, एंड उसमें ही जस्ट पिक अप एनी वन एग्जांपल टॉपिक, एंड हमारे सारे लर्नर्स को बताइए कि उस पे अगर आपको नोट्स बनाने होते तो हाउ वुड यू मेक इट?
लाइक अगर फिजियो में हम एक टॉपिक ले लेते हैं सेरिबेलम फंक्शंस, तो सबसे पहले आपने एक नोट्स बना लिया कि सेरिबेलम लाइक उसमें पार्ट्स क्या होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन, जैसे पेलियो सेरिबेलम, आर्कियो सेरिबेलम, स्पाइनो। फिर उनके अपने अपने फंक्शंस क्या होते हैं, आपने वो बनाया। फिर उसके बाद उसके सेरिबेलम व्हाट डज इट लाइक डूज टू द बॉडी, फिर उसके अंदर के लेयर्स आपने बना दिए। एंड देन यू अंडरस्टैंड इट कि बाई कि उसमें कनेक्शंस कैसे होते हैं, जो 3 लेयर्स है, मॉलिक्यूलर लेयर, परकेंजी सेल लेयर, ग्रानुलर लेयर, आपने उसके कनेक्शन समझाए, फिर उसके डिफरेंट पाथवेज, एफरेंट्स, इफरेंट्स, एंड अल्टीमेटली द बेसिक फंक्शन। ये चीज आपको क्या करना है, वंस यू रीड इट ना, ट्राई कि आपने उसको आइदर स्क्रिबल कर लिया साइड में या कॉपी में लिख लिया, बिकॉज आप ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, लाइक जब आपको बिल्कुल टाइम नहीं होता, वन आफ्टर द वन एग्जाम होता है, तो दैट्स एक्चुअली हेल्प यू टू रिवाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन शॉर्ट टाइम। तब तो एक ही रात होती है, बस उसी में करना होता है। तो आई फेल्ट इट क्वाइट बेनिफिशियल। सिमिलरली फॉर एनाटॉमी, लाइक इफ यू आर रीडिंग सपोज द एक्सिलरी स्पेसेस, तो आपने एक डायग्राम बनाया अपने कॉपी में कि चलो ये, और एनाटॉमी में तो आपको डायग्राम प्रैक्टिस करनी ही है, बिकॉज होल पेपर इज ओनली डायग्राम बेस्ड। तो आपने बस उसमें रिलेशन उसके लिख दिए कि ठीक है, इसके लैटरल मीडियल क्या होता है, कंटेंट उससे क्या पास होता है। सिमिलरली फॉर नर्व कोर्सेज, जैसे अगर आप रेडियल नर्व का नर्व पढ़ रहे हो, तो आपने एक ड्राइंग बनाई अपने कॉपी में बुक से देख के, एंड देन जो जो आपने सीखा वही लिखोगे उसमें। तो दैट आई फेल्ट क्वाइट बेनिफिशियल। और अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें, तो जैसे अगर आप ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ रहे हो, तो आपने एक साइकिल बनाया उससे, कहाँ कहाँ होता है। एंड अगर और एक चीज जो मतलब प्रोफेसर लाइक करते हैं फर्स्ट ईयर में, इफ यू राइट सम क्लिनिकल कोरिलेशन, जैसे अगर आप सेरिबेलम में लिख रहे हो, अगर आपने सिंपल सी एक लाइन भी लिख दी कि लाइक सेरिबेलर डिसऑर्डर्स आर लाइक दिस एंड व्हाट हैपेंस, क्या लॉस हो जाता है। एनाटॉमी में आपने कुछ क्लिनिकल बता दिया कि ये नर्व इस फ्रैक्चर में, अगर शाफ्ट में, ह्यूमरस के शाफ्ट में, नेक पे अगर फ्रैक्चर होता है, तो एक्सिलरी नर्व का डैमेज होता है। तो दे फाइंड इट वेरी लाइक कि नो, बंदा बहुत सीरियस है, तो यू कैन फेच मोर मार्क्स फ्रॉम इट। तो ये एक ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो। Great. So I think that was a very useful tip जो सारे learners obviously अपने लिए भी note down करके रख सकते हैं. And thank you. I think बहुत अच्छे से आपने तीनों ही subject की एक-एक topics उठा के you gave us an example. एक चीज मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी because usually because we meet a lot of toppers from UPSC, CSC also. तो उनका हमेशा ये कहना होता है हमारे लिए कि जिस भी टॉपिक पे आप नोट्स बनाओ, ट्राई टू इंश्योर कि एक पेज में वो नोट्स खत्म करो, बिकॉज अगर एक एक टॉपिक के इतने लंबे नोट्स बनाओगे देन दैट बिकम्स अ बुक इटसेल्फ. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक इस एग्जाम के लिए जब आप लोग नोट्स बना रहे हो, हाउ कंसाइज डू यू ट्राई टू मेक इट, कितने पेजेस में आइडियली वन टॉपिक शुड बी कवर्ड? मतलब जब आप फर्स्ट ईयर में, तो उतना मत सोचो कि नीट पीजी में फिर ये पढ़ना है। तब आप उतना लाइक नोट्स बनाओ जितना आपको एग्जाम के लिए सफिशिएंट लगे कि नहीं, इतना ठीक है, दैट इतना मैंने बनाया, इतना मेरे को समझ में भी आ रहा है, एंड आई कैन रिप्रोड्यूस द सेम इन द एग्जाम, तो इट विल बी गुड। और बाकी जब आप नीट पीजी में फिर से उस चीज को पढ़ रहे हो, देन अ बिट कंसाइज नोट्स, फिर से एक बार उसको रिवाइज करना पड़ता है, बिकॉज यू विल फॉरगेट इट आफ्टर रीडिंग, गोइंग थ्रू द 4 years एंड रीडिंग ऑल मेनी अदर सब्जेक्ट्स। तब आप थोड़ा कंसाइज नोट्स बना सकते हो। ओके, तो फिर भी अगर एक रफ आइडिया मैं आपसे से पूछूं, एवरेज में आपके नोट्स हर टॉपिक के कितने पेजेस हो जाते थे? जब मैं प्रॉफ में थी तब तो मैंने कुछ ज्यादा ही नोट्स बनाए थे। आई यूज्ड टू फाइंड देम फनी आल्सो कि बाप रे बाप, बुक ही लिख दी लगता है। बट ड्यूरिंग माय पीजी टाइम आई मेड वेरी कंसाइज नोट्स, बहुत ही लाइक कंसाइज नोट्स, और वो एक तरीके से वैलिड वे, बिकॉज इन प्रॉफ लाइक यू हैव टू राइट अ बिट मोर एलैबोरेटली, तो उसके नोट्स वैसे थे। वाइल इन अभी जब एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्जाम है, तब बस मेन चीज जाननी है जो पूछा जाएगा एग्जाम में, हाई टॉपिक्स, तो उसके नोट्स वैसे ही कंसाइज थे। तो आई थिंक लर्नर्स भी इसको ऐसे फॉलो कर सकते हैं। Okay, great. So maybe in the beginning of the prof years, starting of the prof years में, because college की भी exams चल रहे होंगे साथ में, हाँ उसमें हाँ you हाँ, need a bit more elaborate notes। notes and information. And जब PG का revision कर रहे हो at that time उसी को और थोड़ा concise कर लेना थोड़ा पड़ता है, कंसाइज क्योंकि कर, preparing for MCQs at that time. ठीक है? एग्जैक्टली। Great. So एक चीज और भी हमें बताइए, again a question from our learners is कि PG की जो तैयारी करते हैं, like how do you balance the study for that along with your college examinations? तो आप थोड़ा सा बताइए कि मतलब on a daily basis अगर आप पढ़ाई भी कर रहे थे, how much time were you devoting for basically just the examination, and how much time were you devoting for the actual college examination? मतलब पहले क्या होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में तो आपको टाइम नहीं मिलेगा एमसीक्यू वगैरह कुछ करने का, तो उस टाइम पे तो सबसे पहले टेंशन ये होता है कि वेदर वी विल पास द प्रॉप एग्जाम और नॉट, बिकॉज बहुत ही नया नया एटमोस्फियर होता है और उतना लाइक ओरिएंटेशन नहीं होता उस टाइप के स्टडी का। फ्रॉम सेकेंड ईयर लाइक मैंने रिव्यू बुक्स खरीदे थे, आई डिड अ बिट ऑफ एमसीक्यूज फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यू शुड नॉट प्रैक्टिस एमसीक्यूज इन द 4 years ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ योर प्रॉप, लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड।
उस टाइम पे आप एमसीक्यूज रख दो, आप कॉन्सेप्ट को समझो, बिकॉज एमसीक्यू का पैटर्न जो है वो चेंज होता जाएगा बाय द टाइम यू विल रीच योर इंटर्नशिप एंड पोस्ट इंटर्नशिप। तो वो करना मुझे ऐसा लगता है कि एक वेस्ट ऑफ टाइम था मेरे लिए, तो मैंने उसको छोड़ दिया। थर्ड फोर्थ ईयर में डिडंट डिड एनी एमसीक्यू, लाइक आई वाज मेकिंग कॉन्सेप्ट्स नोट्स। अब उनको अच्छे से बनाओ ताकि जब आप फिर से रिवाइज करो नीट पीजी के टाइम पे वो आपको बेनिफिशियल होगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन जैसे भी हो आप उन्हें कर लोगे। बट इफ यू स्टार्ट डूइंग एमसीक्यू ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट वाला जो चीज है उसका वो टाइम खाएगा। आप क्लिनिक्स में नहीं जाओगे, यू विल बी लाइक कि नहीं मुझे एमसीक्यू लगाना है, इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो थोड़ा सा फिर मतलब डिसएडवांटेज ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ट्रेंड चेंज होते हैं, लाइक अगर इस साल का आप नीट पीजी का पेपर देखो तो क्वेश्चंस आर अबाउट मोर क्लिनिकल। तो अगर मैं 3-4 साल के पेपर्स लगाती पहले से या क्वेश्चंस करती, उससे तो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, इट वर ऑल न्यू। तो वो फिर एक तरीके से डिसएडवांटेज होगा और आपका टाइम ज्यादा लॉस होगा उससे। तो मेरे ओपिनियन में तो मुझे लगता है कि आप 4 ईयर जितने भी है कॉन्सेप्ट बनाओ, समझो। जब आप क्लिनिकल ईयर में आते हो, थर्ड फोर्थ ईयर, गो टू द क्लिनिक, सी द क्लिनिकल साइंस। बिकॉज अब एम्स में भी और नीट में भी बहुत सारे क्लिनिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने क्लिनिक्स में वो देखा नहीं है तो आपको वो आंसर करने में भी दिक्कत होगी। बाकी फिर इंटर्नशिप में आप रिवाइज इट एंड देन स्टार्ट डूइंग एमसीक्यूज एंड गिविंग टेस्ट। तो मुझे लगता है ये सही अप्रोच है। चलिए ग्रेट। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू आप जो कह रहे हो कि इनिशियल आपके जो फर्स्ट 4 प्रोफ्स में भी जो भी बेसिकली क्लास में पढ़ाया जा रहा है, मोर ऑफ द कंसेप्ट्स, ट्राई टू टेक मोर ऑफ दैट इन, डोंट बी फोकसिंग टू मच इन द पीजी प्रिपरेशन। एमसीक्यू एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, एमसीक्यूज को लेके ज्यादा डोंट गेट हेल्ड ऑन, रादर गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन अ डेली बेसिस क्लासेस में ही जो पढ़ाया जा रहा है, ट्राई हाँ टू हाँ लर्न मोर ऑफ दैट इन डेप्थ, राइट? दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग। एग्जैक्टली। ओके। और और थर्ड फोर्थ ईयर में तो गो टू द क्लिनिक्स, लाइक लर्न द क्लिनिकल टेस्ट, हाउ टू टेक हिस्ट्री। बिकॉज मैंने कुछ कुछ जूनियर्स को भी देखा है कि दे विल बी सिट इन द लाइब्रेरी ओनली मेकिंग नोट्स। ठीक है, नोट्स आपने बनाए, दैट्स गुड, एंड दे विल डू एमसीक्यू एट दैट ईयर। बट फिर उससे जो क्लिनिकल चीज होता है ना वो फिर कॉम्पनसेट नहीं हो पाता है। यू लाइक मिस अ लॉट थिंग देयर, बिकॉज आफ्टर इंटर्नशिप यू वोंट गेट टू सी द दैट केसेस अगेन इन लाइफ। मोस्टली जो आपको यूजी में जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलता है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनिका, पीडिया को, वो फिर आपको फिर लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गो टू क्लिनिक्स एटलीस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट्स और आप उनको सीखो। लाइक डोंट कंपनसेट कि अगर मैंने एमसीक्यू लगा दिया तो बस ठीक है नीट हो जाएगा एंड आई विल आल्सो पास, तो वो बहुत लाइक डिसएडवांटेज होता है फिर। Great. तो चलिए, फर्स्ट प्रॉफ के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से बताया, यू एक्सप्लेन कि कैसे पढ़ना चाहिए, यू एक्सप्लेन कि क्या पढ़ना चाहिए, यू इवन एक्सप्लेन कहाँ से पढ़ना चाहिए, एंड ऑल्सो कि नोट्स कैसे बनाना है उसके लिए। तो फिर भी एक लास्ट चीज, अगर बिफोर आई मूव टू सेकंड प्रॉफ, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, ऑन अ डेली बेसिस, फर्स्ट ईयर में जब आप भी गए थे आप कॉलेज में, ऑन अ डेली बेसिस हाउ मच टाइम वर यू सेल्फ स्टडिंग, नॉट द टाइम दैट गोज इनटू क्लास? लाइक फर्स्ट ईयर में तो 4 बजे छुट्टी होती थी, तो उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लो 6 तक, देन यू स्टार्ट स्टडिंग। तो अब 6 से लाइक 12-10 जितना, मतलब डेली फ्लक्चुएशन पे इधर अप टू 10 और अप टू 12 यू रीड एंड देन हैव अ गुड स्लीप। एंड हैविंग अ गुड स्लीप इन फर्स्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको उतना लेंदी लेक्चर्स का वो नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ योर स्लीप गेट कॉम्प्रोमाइज यू विल स्लीप इन द लेक्चर हॉल। सो दैट वुड बी वेरी डिसएडवांटेज देन की, क्योंकि आप वही नहीं समझ रहे हो जो सर पढ़ा रहे हैं क्लास में। तो आई विल रिकमेंड कि अप टू 12 तो 1 यू लाइक, एंड बिकॉज आपको फिर मॉर्निंग में उठना भी है, हॉस्टल लाइफ नया नया होता है, तो एडजस्ट करने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो लाइक हैव अ गुड स्लीप साइकिल इन एटलीस्ट इन फर्स्ट ईयर। Okay. So what I've understood is, say from the first prof also, from the first year also, वापस कॉलेज से वापस आके भी आफ्टर क्लासेस ऑल्सो 4 से 6 घंटे आप पढ़ रहे थे ऑन अ डेली हाँ बेसिस, राइट? हाँ, दैट वो थोड़ा बहुत वाज, वेरिएशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूल, थोड़ा बहुत पर्सनल कमिटमेंट्स एंड ऑल दैट। फिर ऑन एन एवरेज अराउंड 4 आवर्स तो हाँ, बोले। 4 आवर्स एटलीस्ट। ठीक है। तो आई होप एवरीवन इज लिसनिंग कि अगर आप भी डेडिकेटेड स्टडीज करना चाहते हो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड यू आल्सो वांट टू अचीव ग्रेट रैंक्स इन द फ्यूचर, मेक श्योर कि आप भी एक प्रैक्टिस और एक हैबिट डेवलप करना शुरू कर लो, बिकॉज इट्स नॉट इजी राइट फ्रॉम द डे वन कि आप बैठ के रोज 6 घंटे पढ़ रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स अ हैबिट जो धीरे धीरे डेवलप होती है। सो द मोर यू स्टार्ट अर्ली ट्राइंग टू डेवलप दैट हैबिट, you know, the more sure you can be कि वो हैबिट फाइनली डेवलप होगी। So okay, एंड now समथिंग लाइक व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे फर्स्ट ईयर में जाते हो तो ठीक है, इट्स गुड टू स्टडी बट मेक सम फ्रेंड्स आल्सो, बिकॉज you have to like do the journey from for the like rest of the year, so it's good to have a good support circle and friends। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। जब आप लाइक बोर हो जाओ या स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप उसको डिस्कस भी कर सकते हो किसी फ्रेंड्स के साथ। लाइक एनाटॉमी इज बिट टफ, सो मे बी 2 or 3 person कैन सिट एंड स्टडी द सेम थिंग।
टॉपिक्स तो इम्पोर्टेंट है, जो हाई यील्ड वही पूछे जाने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि लाइक इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल थिंग, लाइक पूरा चैप्टर आप स्टार्टिंग से रीड कर रहे हो, अपने कुछ टॉपिक्स उठाए हाई यील्ड जो पता चल जाते हैं वंस द क्लासेस वेंट्स ऑफ, और आपने उसी को बार बार डिस्कस किया, तो इससे क्या होगा ना, उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा बैठेगा दिमाग में। True. So that would be good then, I think. चलिए, दैट्स अ वेरी गुड टिप ऑल्सो। आई थिंक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वंस दे गेट इनटू कॉलेज दे आर सो वरीड अबाउट द एग्जाम्स एंड द रिजल्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट कि वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्टडी एंड बिकम अ बुक वर्म। बट आई थिंक आपने जो कहा इज अ वेरी गुड थिंग। द इंटायर MBBS preparation or the years that you put in your MBBS is very long and सबको ये पता है right from the beginning, it's a very long tenure of preparation. So I think definitely a good support system is always necessary to even keep that balance and sanity at times. Okay, so chaliye Shreyosi, let's now move to the second phase. First phase ke first prof ke bare mein aapne bata diya. Let's move to the second prof and tell us a bit more about second prof mein kya challenges aapko aayi, if any, and what were the subjects you had to tackle and how did you tackle each one? सेकेंड ईयर को पहले तो हनीमून फेज बोला जाता है कि उसमें लाइक 1.5 ईयर का होता है कि तो बोलते हैं कि लाइक एक साल लास्ट के 6 महीने में पढ़ लोगे तो हो जाएगा। बट आई वाज लकी, आई हैड वन ऑफ माय लाइक वेरी गुड सीनियर टू गाइड, तो उसने मेरे को बोला था, तो आई रियली फेल्ट इट कि आफ्टर कंप्लीशन कि लाइक सेकेंड ईयर कंसिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्जेक्ट्स एटलीस्ट, एक है पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। दे मेक द बेस फॉर फाइनल ईयर। व्हाट इज मेडिसिन? मेडिसिन अगर देखा जाए तो इट इज एक्चुअली द कॉम्बो पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड बिट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट, बिकॉज एनी डिजीज which you will read in like future in your final prof will contain pathogenesis and will contain treatment. तो अल्टीमेटली एक तरीके से पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो लाइक आई वुड सजेस्ट कि जितना भी आपको सीनियर्स बोले या अंदर से फीलिंग आए कि अभी तो बहुत टाइम है, डू लाइक रीड पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी वेरी वेल इन द सेकेंड ईयर ओनली, बिकॉज अदरवाइज फिर फाइनल ईयर में आपको दिक्कत आएगी समझने में, विच आई फेल्ट माई फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स डिड हैड इन फाइनल ईयर। और माइक्रोबायोलॉजी भी लाइक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द इन्फेक्शियस डिजीज पार्ट। अभी इतने सारे केसेस आ रहे कोरोना वायरस, वी मोस्ट ऑफ देम लाइक मोस्ट ऑफ अस हैव नेग्लेक्टेड इट, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, but see like new viruses are coming up, new like antibiotic resistance, so you need to have that knowledge also. और forensic medicine भी important है, उसमें आपको like थोड़ा बहुत जानना है, but वो भी एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री की तरह थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है, but that's okay. Mostly like make a good concept of pathology and pharmacology in that year only. चलिए ग्रेट। सो लेट्स टच ऑन दीज टू मेजर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। आप थोड़ा और इन डेप्थ में बताइए फॉर फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, एक एक सब्जेक्ट लेकर, लाइक व्हाट वर द बुक्स एंड रिसोर्सेज जो आपने यूज किए, एनी स्पेशल टिप्स दैट यू वुड वांट टू गिव फॉर दैट, एंड ऑल्सो अगर आप बता सको कि दिस एंटायर सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे चाहिए। So like let's start with pathology. It's one of my favorite subject. The book which I followed was Robbins. So I feel it's a very good book. अगर आप उसके diagrams की बात करो, like अभी भी NEET PG में वो diagrams we have to revise it, at least the important ones. And पूरा का पूरा diagram उठ के आता है और उसी से question आता है। तो which I suggest कि वो भी आपको बहुत ज्यादा like मोटी book लगेगी कि इसको कैसे पढ़ेंगे। तो the first thing is if you can attend some class, like हमारे टाइम पे नहीं था but अब मिलता है बहुत सारे ऑनलाइन जगह से, बस अंडरस्टैंड द टॉपिक फ्रॉम अ टीचर, और अगर आपके कॉलेज में अच्छा कोई टीचर तो उससे पहले समझ लो, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग दैट टॉपिक फ्रॉम द बुक। और उसके बाद उसके हाई टॉपिक्स को समझो। सी इट्स रिटन काइंड ऑफ अ स्टोरी फॉर्म, बट आपको उसे एग्जाम में और आपके माइंड में फ्लो चार्ट के फॉर्म में बैठाना है कि इसके बाद ऐसा होता है। तो इफ यू लाइक पहले अगर आपने किसी टीचर से वो चीज सुन लिया एंड उसके बाद फिर अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो उससे आसानी होगी। एंड उसके बाद जैसे कोई भी स्पेसिमेन रिलेटेड क्वेश्चन आता है पैथोलॉजी में, तो वी हैव टू राइट 2 थिंग्स लाइक ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी, तो वो आप उसका बना सकते हो। बाकी रॉबिन्स एक बहुत ही अच्छी बुक है, लाइक बट इट्स वेरी लाइक वॉल्यूमिनस, तो बट इफ यू स्टार्ट रीडिंग इट ना, तो आई वोंट से कि अगर आपने पूरी रॉबिन्स पढ़ी अच्छे से तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, लाइक इट वुड ऐड टू योर नॉलेज ओनली, और आपको बाद में उससे फायदा भी होगा। सो लाइक दिस इज हाउ लाइक आई अप्रोच पैथोलॉजी इन दैट ईयर। ओके, एंड द अदर वन फार्माकोलॉजी। लाइक फार्माकोलॉजी, सो फार्माकोलॉजी में तो मैंने केडीटी पढ़ी थी, और भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं बट केडीटी इज एनफ, और तब आप उसमें लाइक एक थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजन होता है कि ब्रांड नेम याद करना है या नहीं, लेकिन ब्रांड नेम नहीं याद करना है, आप जो मेन जेनरिक नेम है उसके बारे में पढ़ो। एंड समथिंग लाइक फार्माकोलॉजी में ना बहुत ब्लैकआउट्स होते हैं एग्जाम में, बिकॉज सब नए नए ड्रग्स होते हैं, तो इफ यू लाइक डोंट रिवाइज देम वेल लाइक थ्रू द एंटायर ईयर, और आपको अगर लग रहा है कि नहीं एक दिन पढ़ेंगे याद हो जाएगा, बट देन इन एग्जाम यू विल डेफिनेटली हैव अ ब्लैकआउट, क्योंकि जो पढ़ते हैं उनको भी होता है,
तो जब अगर किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ी तो उनको तो डेफिनेटली होने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जो मैंने लास्ट में किया था वो अगर स्टार्टिंग से करते तो और बेनिफिशियल रहता। आप एक क्लासिफिकेशन बना सकते हो, इधर अ नोट और मे बी यू कैन बाय जस्ट अ बुक ऑफ केडीटी, द क्लासिफिकेशन वर्जन बहुत ही हैंडी होता है। तो उसको आप एक दूसरे के साथ रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज इन प्रॉफ एग्जाम समटाइम्स दे आस्क ओनली क्लासिफाई दिस, और वो बहुत ही लाइक मार्क फेचिंग होता है। उसमें या तो आपको आता है देन यू विल मेक द फ्लो चार्ट एंड क्लासिफाई द ड्रग। अगर आपको नहीं आता देन यू कांट राइट, लाइक यू विल नॉट मेमोराइज इवन द नेम, उसका नाम क्या था याद ही नहीं आ रहा है। तो दैट थिंग यू शुड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट द नेम ऑफ द ड्रग्स, द प्रोटोटाइप ड्रग्स। और बाकी फार्माकोलॉजी थोड़ा वॉलेटाइल लगता है पहले पहले कि कैसे होगा, बट लाइक बहुत सारे ड्रग्स के नेम्स भी होते हैं, बट द मेन थिंग इज टू नो अबाउट द प्रोटोटाइप ड्रग फर्स्ट। और उसके बाद आपने एक दो एग्जांपल्स उसके याद रख दिए एंड यू कैन मेक अ निमोनिक कि चलो ये जो ड्रग है ये इससे एंड होता है, तो उस ग्रुप्स के मोस्टली जितने भी सारे ड्रग्स है वो उसी से एंड होते हैं। तो दैट्स हाउ आई लाइक अप्रोच फार्माकोलॉजी। और अगर माइक्रो की बात की जाए तो माइक्रो के लिए लाइक आई डिड अनंत नारायण फॉर द माइक्रोबायोलॉजी, एंड फॉर पैरासिटोलॉजी के लिए मैंने बवेजा बोल के एक बुक आती है पतली सी, वो खरीदी थी। तो माइक्रोबायोलॉजी इज वेरी ऑल्सो लाइक बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस लगता है, ऐसा लगता है कि हम फॉरगेट कर देंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइक्रो इज टू नो द डायग्नोस्टिक टेस्ट। और जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको फील होगा कि इस टॉपिक की क्लिनिकल फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके इस टॉपिक से वायरस या बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है, तो यू विल इवेंचुअली गेट टू नो इट। तो मेन थिंग ये कि आपने उसको थोड़ा सा एक स्क्रिबल करके एक शॉर्ट फॉर्म बना ली कि नो दिस बैक्टीरिया इज दिस, इट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, उसके ये सारे फीचर्स होते, क्लिनिकल फीचर्स, लैब डायग्नोसिस, बस दैट्स इट। तो वही है, तो यू विल डू इट। बाकी माइक्रो तो बहुत डर लगता है सबको, बिकॉज उसका सब मतलब बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, देन माइक्रोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, तो वो थोड़ा सा होता है, बट यू विल इवेंचुअली गेट ओवर इट। But I think the way that you said, it's true that even though it's the honeymoon period, it's also the most important period, because एग्जैक्टली जैसे मैंने एग्जैक्टली पहले आपको मुस्कान का कहा था, उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि सेकेंड ईयर में बेसिकली जो कवर होता है सेकेंड प्रॉफ में, इट्स द बेस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसीलिए देयर इज अ नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग कि इस प्रॉफ को गलत नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर एग्जैक्टली ईयर। एग्जैक्टली, बिकॉज ये टाइम फिर वापस नहीं मिलने वाला है। ट्रू ट्रू ऑब्वियसली। तो चलिए सेकंड प्रॉफ तक तो आपने हमें बता दिया। बिफोर वी मूव टू द थर्ड प्रॉफ, थोड़ा सा और मैं आपके बारे में खुद भी जानना चाहूंगी कि वेयर एग्जैक्टली आर यू फ्रॉम, कौन कौन है आपके फैमिली में? लाइक मैं तो भी वेस्ट बंगाल हूँ, मेरा घर श्यामनगर में, इट्स नियर टू बैरकपुर एरिया। तो पापा एक्चुअली एयरपोर्ट्स में काम करते थे, तो बहुत सारे स्कूल घूम लिए मैंने बचपन से। तो फाइनली जो 11th 12th किया था दैट आई डिड फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ईशापुर। एंड लाइक आई हैव फादर, मम्मी भी है, शी इज अ हाउसवाइफ। ब्रदर है, वो अभी सेकेंड ईयर कर रहा है इंजीनियरिंग में। और दादी है अभी। चलिए ग्रेट। ग्रैंडफादर पास्ट अवे अ बिट अर्ली। ओके great. But I'm sure he would be very happy seeing the success that you are bringing to the family. चलिए, so now let's move to the third prof. Talk to us more about in the similar way कि third prof में आपने कौन सी issues tackle किए, and third prof के subjects ने आपको कितना difficulty दिया? Did it give you any sleepless nights? And exactly कौन से books and resources आपने use किए? लाइक थर्ड प्रॉफ इज द मोस्ट इजिएस्ट, द मोस्ट लाइक मतलब बहुत ही चिल आउट ईयर जाएगा, आपको लगेगा कि फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद का जो प्रॉफ का एक्सपीरियंस होता है उसके साथ में तो थर्ड प्रॉफ कुछ भी नहीं होता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी इजी गोइंग प्रॉप, आपको बहुत कुछ इजी लगेगा। उसमें लाइक ऑप्थेल्मोलॉजी, एएनटी एंड देन पीएचएम, वी हैव दिस 3 सब्जेक्ट्स। तो पीएचएम के लिए आप पार्क पढ़ सकते हो, इट्स वेरी स्टैंडर्ड बुक। और बाकी आप उसके जो लाइक इट हैज फ्यू पार्ट्स, तो उसमें से कुछ कुछ पार्ट्स है जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो वन बीइंग एपिडेमियोलॉजी, स्क्रीनिंग, बायोस्टैट्स। और जो इन्फेक्शियस डिजीज है यू कैन कोरिलेट विद आइदर द मेडिसिन थिंग और विद द लाइक द थिंग विच यू लर्नड इन माइक्रोबायोलॉजी अर्लियर। आप उसको उससे कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। फॉर ईएनटी आई लाइक डिड धिंगरा बुक। और ऑप्था के लिए खुराना मैंने पढ़ा था। ऑप्था ईएनटी बहुत ही लाइक ना कि लाइक काफी कम होता है वॉल्यूम, जैसे जितना वॉल्यूम पहले के सब्जेक्ट का था उससे बहुत ही कम है। उसके आपको जैसे मेन पॉइंट्स पढ़ने, स्पेशली फॉर द लाइक टॉपिक्स पढ़ने ऑप्था में, तो वो आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है या जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है आप उसने पढ़ लिया। और ये इन दोनों को, दिस टू सब्जेक्ट डोंट टेक लाइक हार्ड, लाइक बोथ अगर आपने 15 डेज में रेगुलरली पढ़ ली दोनों को समझ के, वो हो जाएगा उसका सिलेबस कंप्लीट। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। द मेन थिंग इज अबाउट पीएचएम, उसका थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम होता है, बिकॉज it teaches you again the basic things which you have learned in like social science and environmental studies, like कैसे आपको थोड़ा बहुत फूड डाइट पे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट इन द थर्ड ईयर आई वुड सजेस्ट कि यू शुड स्टार्ट रीडिंग द फाइनल ईयर सब्जेक्ट ऑल्सो,
बिकॉज वो आप एक साल में नहीं कवर कर सकते हो. तो अ बिट ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी एंड पीडिया यू हैव टू स्टडी इन द थर्ड ईयर ऑल्सो. लाइक कुछ के टॉपिक्स के आपने नोट्स बना लिया, आपने उसको पढ़ लिया स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, तो इट वुड बी काइंड ऑफ फ्रूटफुल ईयर. वरना अगर आपने फाइनल ईयर का सब्जेक्ट थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा थर्ड ईयर में, एंड देन यू वेंट ऑफ टू लाइक फाइनल ईयर, तो उसमें फिर आपको बहुत ज्यादा वो लगेगा, स्ट्रेस फील होगा कि इट्स वेरी न्यू न्यू काइंड ऑफ थिंग. और क्लिनिकल पोस्टिंग्स की अगर बात की जाए तो लाइक थर्ड ईयर इज द वन. सेकंड ईयर में भी जाते थे, बट उस टाइम में कुछ समझ नहीं आता था. जस्ट वी यूज्ड टू लाइक मोस्टली सिट विद द सीनियर्स, सी अ बिट, थोड़ा बहुत देख लिया, केस लेना सीख लिया. बट फ्रॉम थर्ड ईयर प्रॉपर क्लिनिकल पोस्टिंग्स लाइक हैपन ऑफ दिस टू सब्जेक्ट्स आल्सो, ईएनटी ऑप था जो उस साल में एग्जाम होगा, और बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट्स है, पीडिया, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड देन मेडिसिन, तो उसके भी आपकी पोस्टिंग लगती है. तो उस ईयर से यू मेक श्योर कि जब वो क्लिनिक्स में जा रहे हो, यू आर लर्निंग द टेस्ट आल्सो, हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट, हाउ टू टेक हिस्ट्री, because this will eventually like form the base of the practical exams in MBBS like in the final year. तो आप उसको ऐसे अप्रोच कर सकते हो. आई मीन थर्ड ईयर आई वुड सजेस्ट कि लोग सेकंड ईयर से भी कुछ ना कुछ कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बट एक्चुअली थर्ड ईयर इज द आइडियल टाइम टू ज्वाइन कोचिंग इफ यू हैडंट जॉइंड इन लाइक सेकंड ईयर. मतलब या तो आप ऑनलाइन कोई क्लास कर लो हर सब्जेक्ट का टू मेक अ कंसाइज नोट्स ऑफ फाइनल ईयर. बिकॉज व्हाट हैपेंस कि फाइनल ईयर का जो बुक्स है वो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस है. एंड लाइक सिंस वी आर जस्ट बिगिनर्स, वी एक्चुअली डोंट नो कि मैं पढ़ना क्या, उसमें से पूछा क्या जाएगा, बट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. लाइक फॉर मेडिकल साइंस स्काई इज द लिमिट. सर्जरी में इतने बुक्स है, इतने सारे टॉपिक्स, तो हमें पता नहीं कि हमें स्टॉप कहाँ करना है. बिकॉज सिंस वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स, वी कांट गो एक्चुअली इन डिप्थ इन वन, और बाकी का कुछ नॉलेज ही नहीं है. तो आई फील कि थर्ड ईयर इज आइडियल टाइम टू जॉइन समथिंग so that you can have a conceptual knowledge of the final year subjects, of the third year subjects, and also short subjects like orthopedics, anesthesia, radio, psychiatry and derma, जिनकी बहुत ज्यादा क्लासेस लगती नहीं है एमबीबीएस के टाइम. So I approached it quite like this year, this type in third year. Okay, so I think no doubt third year में actually बहुत ज़्यादा जितना मुझे समझ में आया कि because you were trying to take even final year के काफी parts into third year, trying to cram it in so that fourth final year में उतना pressure ना उतना पड़े, प्रेशर नहीं है. which is why third year में it's better to take in a little more pressure so that final में जाके उतना pressure ना पड़े. So that's लाइक थर्ड ईयर, हाँ थर्ड ईयर में आपको कॉलेज से कोई प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज इन द प्रॉफ एग्जाम 3 सब्जेक्ट्स ही होंगे, बट वो आपके ऊपर है कि नहीं आपको बाकी जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स उनको थोड़ा थोड़ा कवर कर लेना है. एटलीस्ट आप कुछ नोट्स बना के रखो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, सो दैट आपके लिए फाइनल ईयर में आसानी हो. great. So that's a great tip again, say, that you have shared for all the future aspirants. If I think timing बहुत important है, because जब इतने सारे subjects होते हैं, how you plan and schedule your study hours and how you plan and schedule your subjects and topics become very important. तो ये जो आपने कहा is again a very useful tip. If they try to do this, obviously final में जाके फिर उतना pressure नहीं पड़ेगा. प्रेशर नहीं लगता है. तो चलिए आपने थर्ड प्रॉफ तक भी अच्छे से समझा दिया. नाउ वी कम टू द फाइनल प्रॉफ, जब आपको सब कुछ क्रैम इन करके पहले का भी चीजें याद रखना है एंड ऑल ऑफ दैट. सो टेल अस अ बिट मोर अबाउट व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर फाइनल प्रॉफ. See, final year will be the most toughest and the most satisfying. जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ था ना, we all were shouting कि finally did, and when the result came up कि no, we all cleared final year, तो like एक फीलिंग आती है कि नहीं चलो अब डॉक्टर बन गया, अब इंटर्नशिप बस बाकी है. तो उसका जर्नी थोड़ा टफ होता है, बट इट्स वर्थ इट द पेन, क्योंकि आपने 3 साल क्लियर कर लिए, बस 1 साल आपको और ज्यादा पढ़ना है इन डेप्थ. तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी लाइक इमोशनल और काफी अच्छा जर्नी है. तो उसमें जैसे मेन 4 सब्जेक्ट्स है, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स एंड गायनी एंड सर्जरी. उसके साथ आपको और भी इन सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. एनेस्थेशिया, रेडियोलॉजी, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स. ऑर्थोपेडिक्स का एग्जाम सर्जरी के साथ ही होता है मोस्टली, और बाकी इनका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. तो लाइक डर्मेटोलॉजी एंड साइकेट्री इज क्लब्ड इनटू द मेडिसिन पार्ट, और एनेस्थेशिया और ऑर्थोपेडिक्स को सर्जरी के एग्जाम के साथ ही कंडक्ट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज कि इसके तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है ही. लाइक फॉर सर्जरी आई हैड एसआरबी, फॉर मेडिसिन आई स्टडीड हैरिसन, for pediatrics OP Ghai, and for gynae Datta, and orthopedics I had Maheshwari. और बाकी ये शॉर्ट सब्जेक्ट मैंने मोस्टली रिव्यू बुक्स और क्लासेस से ही करा था, कोचिंग क्लासेस से. तो लाइक फॉर मेडिसिन व्हाट आई डिड कि I would suggest कि instead of reading like Harrison every beat, it's very important and like very like एक अच्छा होता है कि अगर आपने उसके फ्लो चार्ट, जो टेबल है, जो चार्ट है, वो आपने उससे ग्राफ्स कर लिया. And for writing a theory book, like I had one book of the Ramadas Nayak kind of, जैसे theory paper में जैसे कैसे लिखना है ना, because you can't actually reproduce the whole thing which is given in the standard textbook in the theory paper, so it ये थोड़ा सा help था.
बाकी जो आपने नोट्स बनाए थे थर्ड ईयर में, लाइक सम टीचर्स नोट्स और समवेयर, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपको बस उन सबको ब्लेंड करना है फॉर मेडिसिन। एंड लाइक हैरिसन से जैसे कुछ एक टॉपिक लाइक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, द ड्रग यूज्ड इन डायबिटीज, ये सब बहुत हाई टॉपिक्स होते हैं। लाइक यू विल इवेंचुअली नो कि इन मेडिसिन लाइक हर चैप्टर से, जैसे कार्डियोलॉजी से देयर आर फ्यू टॉपिक्स व्हिच ओनली यू आर लाइक आपसे उतना ही एक्सपेक्ट किया जाता है इस साल। Similarly for surgery, so in OBG and pedia also. So I would recommend कि instead of going every topic which is not even important or not even expected to know from you, आपने यही सारे हाई टॉपिक्स एक दो बार रिवाइज कर लिए, आपने अपने किसी दोस्त को समझा लिया, या उसके साथ आपने मेडिसिन पढ़ ली। जैसे मेडिसिन में ईसीजी, मर्मर्स, वो सब थोड़ा सा ना थोड़ा ट्रेमर वाला टॉपिक है कि देख के इंसान घबरा जाता है। तो इफ यू लाइक स्टडी इट 1 or 2 times, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नो आई नो इट and I can reproduce the same in the exam or if someone else asks me. And clinicals के लिए like I did SDAS for surgery. OBG के लिए ऐसा कुछ बुक तो फॉलो नहीं करा था। मेडिसिन के लिए like I had मैकले और सचिनसन, और थोड़ा सा जैसे एग्जाम ओरिएंटेड के लिए I had that कुंडू बुक विथ मी, और बाकी ऑर्थो के लिए तो महेश्वरी थी। तो उन्हीं सबसे मोस्टली पढ़ा। बाकी आपने जो नोट्स बनाए उनको आप थोड़ा ब्लेंड करो, तो इट विल मेक योर जर्नी इजी। the main thing to like clear prof exam is having good notes, because books में बहुत elaborate topics रहते हैं। तो अगर आपने notes बनाए थे थर्ड ईयर में, और अगर नहीं बनाए हैं, कोई कोई टॉपिक छूट गए, तो you make it, you discuss with the friends the high topics, have confidence, go to the clinics, learn the clinical test, because practical exams में they fetch you 60% marks from practicals. Like even in theory, if you're bit weak या आपका उतना अच्छा नहीं गया, but if you do well in practical exam, वो compensate हो जाएगा and you will score good marks. But if you do some blunder in practicals, like someone asks you something और आपने बहुत ही एकदम weird या out of the world answer दिया, so it's a very high probability that they will like make you fail or give you very poor marks. So उससे आपकी image भी खराब हो जाएगी। तो practical clinics तो जाना बहुत ही must है. You should know the clinical test, how to examine the patient, and that's how I did it. तो एक चीज हमें ये बताइए कि आपने अभी अभी टेस्ट भी मेंशन किया था, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट गिविंग द टेस्ट आल्सो। Test. यस, सो इफ यू कैन जस्ट टेल आवर लर्नर्स कि अराउंड कितने टेस्ट दिए थे आपने इन टर्म्स ऑफ नंबर, एंड हाउ ऑफन वर यू गिविंग, व्हाट वाज द शेड्यूल ऑफ गिविंग दीस टेस्ट्स? See, like test, some people recommend कि you should be start giving from the January, but मुझे ऐसा लगा कि एक बार आपके कुछ सब्जेक्ट्स के बेस हो जाए, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, then you can giving test, because otherwise जनवरी के स्टार्टिंग में अगर आप देना शुरू करोगे तो you will score very less marks, because आपका प्रिपरेशन ही उतना नहीं हुआ, तो it will kind of demotivate you. So I started giving test from the month of July, grand test, मतलब जो पूरा नीट पीजी के ऊपर बेस्ड है, and from that time I gave till like 1 month before my exam was the last test. So that thing you should also ensure कि like before the main exam उतना ज्यादा टेस्ट नहीं देना है आप, that time you have to revise, because you will give another test, you will get some new questions and all that, तो उससे फिर आप distract हो जाओगे अपने main topic से. And at around I gave 8 to 9 grand test at around. ओके, और ये 8 to 9 कैसे आपने हाउ वाज इट डिवाइडेड, लाइक इफ आई वाज टू आस्क कि एक और दूसरे के बीच में कितना टाइम था टोटल? अगर 8 या 9 आपने दिया होगा तो आप कितने दे रहे थे, लाइक 2 हफ्ते में एक बार या हर महीने एक बार? मतलब ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था, लाइक इफ द ग्रैंड टेस्ट which I followed, अगर वो आ जाता था लाइव, तो I used to give it then. ओके, सो देयर वाज नथिंग And हार्ड फास्ट रूल ऑन दैट, बट no, अराउंड no, no. 8 से 9 ग्रैंड टेस्ट आपने दिए थे। मतलब एट द एंड यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि आपके टाइम में देखो क्वेश्चंस तो नए आएंगे हर पेपर में, गलत होगा, सम टाइम यू विल स्कोर बिट हाई, सम टाइम अ बिट लो, और द मेन थिंग है कि उस मार्क्स से ज्यादा अपने आप को ऊपर भी नहीं ले जाना है कि बहुत अच्छा हो गया, और अगर बुरा हुआ तो बहुत ज्यादा अपने आप को डिमोटिवेट भी नहीं करना है. सो इट्स एक्चुअली जस्ट अ मॉक टेस्ट, इट्स नॉट द मेन एग्जाम. सो यू शुड लाइक हैव अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड आफ्टर इट, और आप उससे सीखो. द मिस्टेक्स व्हिच वी यूजुअली डू, या मैंने भी पहले किया होगा, लाइक आई यूज्ड टू फील वेरी डिप्रेस्ड कि ये कैसे नंबर आ गए, एंड वी मतलब उसको उस फीलिंग को असाइड रख के यू हैव टू एनालाइज द मिस्टेक्स कि आपने गलती क्या की, आपके वो क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट सही से नहीं सीखा. तो दैट विल एक्चुअली ऐड टू योर बिट, एंड सो दैट ऑन द मेन एग्जाम जो आप टेस्ट दो उसका रिजल्ट सबसे अच्छा होना चाहिए बस. सो एक लास्ट चीज अगर मैं आपको पूछूं कि सिंस यू ऑलरेडी मेंशन दीस टेस्ट, वन थिंग आई जस्ट वांट टू नो कि जब आपने ग्रैंड टेस्ट देना शुरू भी किया, सी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, व्हाट वाज द चेंज इन स्कोर्स? आपने क्या देखे, स्टार्टिंग में कितना स्कोर आया था एंड टुवर्ड्स द एंड कितना आया था? स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत लोग देते नहीं है, तो द नंबर ऑफ लाइक पार्टिसिपेंट्स आर लाइक अ बिट लेस, so you comparatively get a more good rank.
In the end, it was mid kind of rank. And so in the starting my scores were generally 600 plus. So मतलब जितने भी टेस्ट उसमें 600 plus ही तब जब शुरू किया था तब उतना था. Then I used to score भी थोड़ा 700 plus हो, because the safe zone for getting a under 100 rank is it should be 900 plus if it's a bit easy paper, or 850 plus if it's a bit difficult paper. तो मतलब उस लेवल तक लाना था. तो अल्टीमेटली इवन एक 4-5 ग्रैंड टेस्ट देने के बाद और प्रिपरेशन जैसे जैसे बढ़ती गई, तो माय स्कोर वाज एक्चुअली 750 प्लस, फिर धीरे धीरे 800 प्लस हुआ. तो 800 प्लस ही रह गया, उससे ज्यादा हुआ नहीं. बट स्टिल लाइक जो लास्ट का 1 मंथ जो रिविजन था, आई वाज लाइक कि जितना ठीक है. अब 900 प्लस तो कभी क्रॉस नहीं किया था मेरा मार्क्स, बट आई वाज नॉट कि अब नहीं होगा, मेन टेस्ट में भी ऐसे ही आएगा. सो आई वाज लाइक कि इट इज न्यू टेस्ट. बिल्कुल आई लाइक मैंने सारे जितने भी स्पोर्ट्स थे, रैंक था, मतलब उनको मैं भूल ही चुकी थी. जो हो गया सो हो गया. तो लास्ट मंथ रिवाइज ऑल थिंग्स 19 सब्जेक्ट, ताकि हर सब्जेक्ट का आपको हाई टॉपिक आपके टिप पे होना चाहिए, एंड देन यू गिव इट. एंड सो लाइक इस बार मुझे लगता है कि जितने भी मैंने ग्रैंड टेस्ट दिए, जो मेरा अभी का स्कोर है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, और रैंक भी. तो फाइनली एक्चुअली नीट पीजी में आपकी स्कोर क्या आई थी? द स्कोर वाज 927 मार्क्स एंड रैंक वाज 75. मतलब Great. इतना मुझे कभी किसी ग्रैंड टेस्ट में नहीं मिला. तो जैसे अगर मैं उसको रियलिटी मान लेती कि मेरे को तो 800 प्लस ही आएगा या 750 प्लस ही जाएगा, तो मेरे को शायद नहीं आता. मतलब लेट इट कम टू यू, द टेस्ट कम टू यू. डोंट लाइक हैव अ प्री कॉन्सेप्ट नोशन कि यार अब तो नहीं होगा ऐसे. मतलब जैसे लोग अपने आप को तो डिप्रेशन फील करने लगते हैं एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन. तो शीशी, इसी में अगर obviously I know you're giving the right guidance when you say कि every individual should choose कि उनके लिए कौन सा सही हाँ होता है. पर अगर मैं बस आपसे पूछूं कि आप कैसे करते थे, कौन सा सेक्शन पहले, how much time you used to give to every question, एग्जैक्टली. कैसे किया था आपने पेपर? जैसे नीट पीजी का जो पेपर है उसमें 3 पार्ट्स है. पार्ट ए में 50 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 100 एंड पार्ट सी इज 150 पूरा जो. और पार्ट ए में लाइक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, पार्ट 2 इज सेकेंड ईयर सब्जेक्ट प्लस पीएसएम, और पार्ट सी. तो अगर आप देखो तो पार्ट सी क्या होता है, 150 क्वेश्चन, हाफ ऑफ द पेपर है. तो मेरा अप्रोच हमेशा था कि पहले पार्ट सी खत्म हो जाए मेरे हाफ ऑफ द टाइम में. बाकी फिर जो पार्ट ए है वो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, और बहुत ही वो फैक्चुअल बेस्ड होता है. तो वो आप अगर आप में उसको आया तो यू विल डू इट, इफ नॉट यू आर गोइंग टू लीव इट. और जो पार्ट बी होता है वो इन बिटवीन होता है. तो मेरा पहले हमेशा था कि पार्ट सी, देन पार्ट बी एंड देन पार्ट ए. मतलब वेटेज बेस्ड मेरा अप्रोच था कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, इसको पहले अच्छे से कर लेना है, देन पार्ट बी एंड देन पार्ट ए. बट ऑन द डे ऑफ द पेपर, जैसे इस साल का नीट पीजी पेपर थोड़ा डिफरेंट आया था, थोड़ा मोर कंसेप्चुअल था. तो पार्ट सी में बहुत टाइम टेकिंग था. तो व्हाट आई डिड, मैंने पार्ट सी बहुत ही जैसे जो जितना भी टाइम था उसमें मेरा पार्ट सी नहीं कंप्लीट हो पाया था, तो मैं आई लेफ्ट इट दैट ओनली दैट. मतलब ऐसा नहीं था कि और ज्यादा से एनालाइज करा. देन आई दिस टाइम वेंट टू पार्ट ए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पार्ट बी, क्योंकि मुझे लगा कि टाइम कम है, तो आई शुड डू द थिंग्स जो जिसमें ज्यादा मेरा थिंकिंग नहीं लगता है, विच आर बिट मोर फैक्चुअल एंड आई विल डू इट मोर इजीली. तो मैंने फिर पार्ट ए पार्ट बी करा, एंड देन आई कंप्लीटेड पार्ट सी इन द एंड दिस टाइम, बिकॉज पार्ट सी के क्वेश्चन दिस टाइम आर बिट मोर क्लिनिकल, बिट मोर लेंथी, जिसमें आपको टाइम टेकिंग ज्यादा लग रहा था. तो सो दैट लाइक मुझे ऐसा फीलिंग नहीं है कि नो आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम या मेरा पेपर छूट जा रहा है. So I become more bit flexible on the day of exam. और अगर मैं आपसे पूछूं कि since you as you explained, पहले आपने सी किया, then based on the fact कि you knew that time कम पड़ जाए, हाँ हाँ. say you went to A, तो if you can just give me a rough idea कि C में कितना टाइम दिया था आपने, फिर A में कितना टाइम दिया था, और B में कितना टाइम दिया था? Usually C used to take me like a bit less than the half of the time. जैसे 3.5 hour का टाइम होता था, तो I used to do in 1.5 hour. मैं generally हो जाता था खत्म. But this time few questions were left at around 20 or 25 क्वेश्चन मेरे बाकी रह गए थे अच्छे से करना. तो मैंने फिर उसको वहां छोड़ दिया. Then I completed both of it. Like फिर जैसे पार्ट ए और पार्ट बी मेरा बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो गया, like in 1 hour or something. तो बाद में then I went and completed the parts और I could revise the whole paper one more time again. मतलब इतना टाइम बाद में बच गया फिर. ओके, सो मतलब पहले 1.5 घंटे, देन 1 घंटे ए एंड बी को खत्म करके फिर द रिमेनिंग 1 घंटा कुछ आपने वापस सी को दिया, एंड पार्ट सी दैट टाइम then फॉर वन कंप्लीट रिवीजन. revision. Perfect. So I think that basically shows कि that presence of mind during giving the paper also, कि कब move करना है, कब switch करना है, कब you need to move from one to another, कि ऐसा ना हो जाए कि एक ही section में हम अटक के रह जाए.
right? And Exactly. the other sections. Chali, that is actually like something which covers all the, I think, all the parts of the examination. I think aapka bhi ek refresh ho gaya of all your years that you had with the examination. Anything else in particular jo aap hamare learners ko batana chahoge about this examination or about the entire MBBS journey? Anything in specific for those people jo shayad soch rahe hai, is MBBS my cup of tea or not? What would you like to tell them? See, like once you enter the medical college, आपको बहुत कुछ मिलेगा. Like after the 5.5 years and all this journey, you won't be the same person. Like कहते हैं ना कि situation इंसान को grow करता है. तो MBBS is kind of that thing कि you will grow out of it. So the main thing is कि आप अपने studies पे focus करो. आपके college के memories बनाओ. Have some good friends because they will some of it from there only we will like become a kind of very best friend or someone who you are very close to sharing. इमोशनल जर्नी भी होता है. देयर विल बी ऑब्वियसली सम अप्स डाउन्स. कभी एग्जाम का प्रेशर, कभी प्रोफेसर का प्रेशर, प्रैक्टिकल्स के एग्जाम एंड ऑल दैट. इन दैट नीट पीजी, आफ्टर दैट नीट यूजी हेक्टिंग थिंग. लेकिन वो इवेंचुअली एक जर्नी है. तो मैं यही बोलूंगी एंजॉय करो, स्ट्रेसेस को हैंडल करो, कॉन्फिडेंस रखो कि नो आई विल डू इट. एंड मतलब अपने ऊपर बिलीव रखो कि यू विल इवेंचुअली गेट ऑल दिस थ्रू ऑफ इट. बस और क्या. That's great, Shreyosi. So I think this brings us to the end of the entire discussion on the educational part of the examination and basically covering all the stages of the examination. कैसे क्या करना है, कब करना है, किस तरह करना है. So I think all the points have been touched there. I'll now just move to one small section of our episodes, which is called the rapid fire round. जहाँ पे we just get to know you a little more of your personal side. And this is कोई भी question इसमें is not related with examination. मगर जो भी answers है आपको एक word या एक line में ही देना है, just so that we get to see the real Shreyosi. Are you ready for your question? चलिए, तो एक word या एक line में, उससे ज़्यादा नहीं. Okay. So first question. If you were made in charge of the health of the country as of today for one day, what would be that one thing you would like to bring a change in? Yeah, you would like to start towards for health in India. More focus towards the primary healthcare system. Okay. If you were given an option कि past में हमारे जो भी leaders रहे हैं, thought leaders or political leaders or even someone in the medical field, जिसको in the past जिसको आप जाके you can meet and have a discussion with, किनको मिलना चाहते हैं आप? Like I would like to meet the founder of BHU, Mahamana Malviya ji. Okay. And वो ऐसी कौन सी ऐसी एक चीज होती जो you would like to ask? I would like to ask, how was the inspiration, the journey by which he founded such a big campus of BHU, the hub of education in India? So I would like to ask him maybe that. Okay. So चलिए, if I was to give you a superpower for yourself, कौन सा superpower you would want to select? Maybe the way to handle you better, cope up with mental stress, and to read the mind of other people also. Reading minds. Really great. If you were, put into a time machine, okay, this is the last question for you. Agar if you were put in a time machine and you went back to any one year of your life, वो कौन सा year होता which you would want to relive? My childhood years, like maybe 4 or 5 years, when I was very small, getting all the love of my parents, unconditional love, and no other stress of life. Okay, so you would want to relive your childhood. Chalo, great. So those are all the questions that we had for you, Shreyosi, and that actually brings us to the close for this episode. Usually after this, हम आपको हमारा CTwT का hamper देते हैं, but obviously due to the lockdown situation, हम नहीं अभी भेज पाए हैं, but we'll definitely send it out to you once the situation improves. Before we wrap up this episode, एक चीज जो I would like you to request to you is if you could give out a message to all our learners who are watching you, चाहे वो NEET-UG, NEET PG, JEE या कोई भी examination की तैयारी कर रहे हो, what would be that one piece of advice or motivational line that you would like to tell them? I would like to tell कि किसी भी एग्जाम में, किसी भी जर्नी में, something which you need to achieve for yourself, you will definitely have low points. और कभी-कभी वो okay होता है कि not to be actually okay in that time. तो वो एक phase होता है, वो eventually आपका चला जाएगा, you will get over it. But the thing is कि उस phase से आप अपने आप को judge मत करो. You are not worth anything. या आपसे ये नहीं हो पाएगा. You can't achieve it. We all are human beings. हमारे कुछ good points होते हैं, कुछ bad points. So make sure कि आपको जो life में करना है, you will do it eventually. Just have the faith, the confidence, the blessing of your parents,
ऑफ योर फैमिली, बाकी पर्सनल प्रॉब्लम्स तो आती है जाती है, तो उससे आप अपने आप को छोटा मत करो। किसी टेस्ट में हो सकता है कभी अच्छा नहीं किया आपने, बट उसका मतलब ये नहीं कि बाकी के टेस्ट में आप अच्छा नहीं कर सकते। यू कैन इवेंचुअली डू इट इफ यू जस्ट हैव द फेथ, द कॉन्फिडेंस, और जो भी आपको वीक पॉइंट्स लगता है उनको वर्क करो। लाइक देयर इज अ बुक समथिंग एंड कि ईट दैट फ्रॉग, मतलब जो भी आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगता है कि ये मेरे से नहीं होता है, डू इट फर्स्ट। इवेंचुअली जो आपका रेस्ट ऑफ द डे होगा उसमें आपको उसका टेंशन नहीं रहेगा कि वो चीज मुझे नहीं आता। तो द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लर्न देम फर्स्ट, गिव देम मोर टाइम, और बाकी जो आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स है उन पे भी इक्वली फोकस करो। और जो आपको नहीं आता उसको इतना ज्यादा ये नहीं करना कि अरे ये तो मुझसे होता नहीं, जस्ट लर्न इट फर्स्ट, यू विल इवेंचुअली डू इट देन मे बी। चलिए, that's a great thought, Shreyosi. तो जैसे कि all of you just heard her saying, whatever your fears are, face it confidently. फेस इट सबसे फर्स्ट। पहले अपने fears को, अपने डर को face करो, and once that is sorted out, you will definitely, get success in future, and success is definitely coming towards you. एक बार अपने डर को, just face it, because डर के आगे जीत है. Great. एग्जैक्टली। So, so Shreyosi, that actually brings us to the end of the entire episode. Thank you so much for joining us today, even in this situation. मुझे personally बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. Having that Kolkata connection too felt really nice to meet you. But at the same time, I really liked speaking to you and seeing, कितना effort and so much of dedication that you've given towards your studies, which has brought you finally today in this place, and getting this rank. So a big congratulations once again, and I really hope कि आगे जाके भी, if you are planning for AIIMS PG, or if you're planning for AIIMS Delhi or MAMC, क्या है अभी फिलहाल कुछ plan है? Like which one are you preferring? Like I gave the AIIMS November session in like 2019 earlier only, like before NEET PG. So I got a rank of 135. तो अभी मेरे को जो rank है, so that mostly I will get a Delhi college, mostly not MMC, maybe VMMC or RML. Mm-hmm. तो अभी तो मेरे को उतना एम्स देने का फिर से मन नहीं है, because I am getting this colleges only, so maybe Great. So I'm AIIMS focusing. AIIMS 2019 itself में भी आपको rank आ गया. So that's again like a great thing, a great achievement all the more. So चलिए, I think all the very best. I think the kind of person you are, whichever thing you think about, you will definitely get it. एक बार अगर आप अपने mind को उस पे focus कर लो. So I wish you all the very best for your future. I hope you do very well in whatever you do, and also hope that आगे चल के we get to hear a lot about you. And for all the learners also, we are in talks with Dr. Shreyosi. She is trying to help you all out. We'll try to see kitna, what all can, she finds the time to actually help you all in terms of teaching you topics, in terms of helping you with other topics. So keep a watch out for all the notifications that we'll put on the community whenever, Dr. Shreyosi is coming live to teach you all. So, stay with bated breath for that. And before I end, Shreyosi, how was your experience today? It was really very awesome, like with your questions and the opportunity which you gave me to share my journey with all the viewers. It was kind of a rekindle those memories the way I did, and maybe like giving me the opportunity to explain my journey to all the viewers. And the best thing about today's world is that today we have online sources like your app Unacademy. Like even if the person is a remote area, they don't have to travel a lot to places. They can study in their home only. All they need is an internet connection. Like few years back when we were young, we don't have actually that. So that's a kind of very good thing today happening in the country, that you can study with the through the best faculty in home only. You don't have to go somewhere else. That's true. So for all our learners, if you're still not aware about Unacademy subscription, there will be an ad played right now. And just to let you know, तो चाहे आप NEET-UG, NEET PG, JEE or any other competitive exam की तैयारी कर रहे हो, there is all subscriptions available on Unacademy for your preparation online from your home and from your safety of your home. So do go check out the Unacademy subscription. Details will also be there in the description. Also, if you're a CTwT viewer, you can use the code CTwT, which gives you an additional 10% off on your subscription. So that brings us to the end, Shreyosi, of the entire episode. Thank you very much for joining in, and have a good day. Thank you so much. Life and freedom.